अ पर्सन वेट 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, मतलब वेट ऑन अर्थ इज़ 1600 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है मास, हमें यहाँ पे मास नहीं पता, और जो जी की वैल्यू दे रखी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। अब वेट का फॉर्मूला बेटा मास बाय मास इंटू जी होता है। मास कितना है हमें नहीं पता, हमें वो कैलकुलेट करना है, और हमें वेट पता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है। मास इधर रह जाएगा 600 बाय 10, तो ये 600 किसके बराबर है, मास के बराबर है, और इसकी यूनिट होती है 60 kg। क्लियर है इतना। अब उसके बाद हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़, मून के ऊपर बॉडी का क्या दे रखा है, मास दे रखा है 40 kg। तो मुझे बताओ फिर मास ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ के ऊपर क्या मास हो जाएगा बेटा, सेम ही है, मास कभी चेंज नहीं होता, 40 kg। तो वेट ऑन अर्थ निकालना है, वेट ऑन अर्थ किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू जी। तो मास कितना है यहाँ पे 40, जी की वैल्यू 98, यहाँ पे मैं पॉइंट लगाए, ज़ीरो को पहले ही निकाल रहे हैं, तो 98 को इसके साथ कर लेते हैं अब, तो 392 न्यूटन इज़ योर आंसर। वेट की यूनिट न्यूटन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 50 kg इन फ्री फॉलिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, और फ्री फॉलिंग है। फ्री फॉलिंग में क्या होता है, सिर्फ जी काम करता है, यहाँ पे देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है एयर, हैंस वेट क्या हो जाएगा, वेट विल बी ज़ीरो। फिर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वेट ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द बॉल इज़ ड्रॉप ऑन अ ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी 0। अब जो u है वो हमें 0 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और हाइट हमें दे रखी है 36 मीटर, और उसको जो टाइम लगा है, बेसिकली द टाइम टेकन वो कितना है 6 सेकेंड, और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है v, हमें यहाँ पे ये v नहीं पता है। देखो तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। मेरे पास टाइम भी है, g भी है, v भी है, v निकालना है, u है, g है, t है, तो पहला इक्वेशन लग जाएगा। v इज इक्वल्स टू 0 प्लस g कितना है 10 इंटू 6, तो v इज इक्वल्स टू 10 इंटू 6 विल बी 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब कि u हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है, और उसको जो टाइम लगा है वो 2 सेकेंड लगा है, और मुझे क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ज़रा, तो पहला इक्वेशन ही लग जाएगा, 0 प्लस जी की वैल्यू क्या लेंगे हम 9.8 इंटू 2 v, तो v इज इक्वल्स टू 98, यहाँ पे मैं लगाऊंगी 10, डेसिमल को रिमूव किया है और ये आ गया 2। अब 98 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 इज़ 196, तो ये आ गया 196, ओवर में बेटा 10 है तो 196। अब देखो नीचे 10 है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, यहाँ पे क्या निकाला है v, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद है अ पर्सन वेट इज़ 588 ऑन अर्थ। हमें क्या गिवन है, वेट ऑन अर्थ 588 न्यूटन, वट विल बी इट्स मास। तो हमें यहाँ पे इसका मास कैलकुलेट करना है, मास हमें नहीं पता। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू
जी, ये मेरे को गिवन है, मास मुझे नहीं पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कोई वैल्यू नहीं दी, तो हम 98 लेंगे। अब देखो 588 इंटू एम इंटू, मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करूँगी और 588 और ये इधर आगे रेसिप्रोकल हो जाएगा। बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि किसको उधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आए, इसको देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जो इसके साथ होगा ना उसको इधर लेके आना है, ठीक है। जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ जो होता है उसको दूसरी साइड लेके जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम 588 को 2 के साथ कर लेते हैं। 2 के जाएगा 4, 1 8 9 18, यहाँ पे 8 और ये 4 पे चला गया पूरा, तो 2 9 4 और ये जाता है 49 पे जाएगा मुझे लगता है, हाँ 49 पे जाएगा। अब ये 49 तो 7 के टेबल पे जाता है, इसको देख लेते हैं। 294 को 7 के टेबल पे 4 पे चला जाता है 28, यहाँ पे 1 4, तो ये 42 पे ईजिली चला जाता है, ये 7 पे, ये 42 पे, ये 1, ये 60, तो 60 इंटू 10 इक्वल्स टू m, मतलब हमें मास मिलेगा। तो 60 इंटू 6 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, सीधा 6 पे जाता है, तो यहाँ पे 6, तो ये 60 kg विल बी द मास ऑफ बॉडी, ठीक है। ये इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ इज गिवन 600 न्यूटन। अब उसका हमें मास फाइंड करना है। मास तो देखो मून और अर्थ पे सेम रहेगा, और हमें फाइंड करना है वेट ऑन मून। वेट ऑन मून मुझे नहीं पता, और g इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब पहले तो हम मास फाइंड कर लेते हैं, g की वैल्यू भी है। देखो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। वेट कितना है 600, और मास हमें नहीं पता, मास तो सभी जगह कांस्टेंट रहेगा, और g की वैल्यू है 10, तो 600/10 60 kg हमारा मास है, 60 kg मास है। और ये मास अर्थ पे एंड मून पे कांस्टेंट होगा। मास आप ऐसा लिख सकते हो, मास ऑन अर्थ एंड मून रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मास तो कभी चेंज नहीं होगा। अब हमें निकालना है वेट ऑन मून। अब देखो वेट ऑन मून का फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ कितना है बेटा, वेट ऑन अर्थ इज गिवन 600 न्यूटन, तो ये 600 ओवर में 6 लग जाएगा, ये 1 और ये 100, तो ये हो जाएगा 100। A ball is thrown downward with the velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपके पास एक बॉल थी जिसको आपने नीचे को फेंका है ना, नीचे की तरफ फेंका है, तो फिर आपका u क्या हो जाएगा 0, पर यहाँ पे गिवन है कि आपने थ्रो किया है उसको 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम 30 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अगर हमें नहीं गिवन है तो 0 होता। और मुझे हाइट भी यहाँ पे गिवन है 80 मीटर है, ठीक है 80 मीटर। और g की वैल्यू हमें कहा है कि आप मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, तो देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। टाइम है नहीं है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/t जी टी स्क्वायर। टाइम नहीं है, हाइट है, ठीक है। बेसिकली s इज योर डिस्टेंस और वो हाइट है, u है,
टी नहीं है, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे वी निकालना है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS। हाइट है, जी है, 2 की वैल्यू 2 यू है और वी निकालना है। तो ये बिल्कुल इक्वेशन सेट है। तो देखो ज़रा ध्यान से, अब मुझे वी स्क्वायर निकालना है तो मैं बाकियों को उधर ले जाती हूँ। ये इधर प्लस का है और माइनस का है, उधर जाके ये प्लस का। वैल्यूज़ पुट करो, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, डिस्टेंस इज 80, प्लस यू का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 80 प्लस 900। 300 को 2 टाइम 30 को 2 टाइम्स कर लो, 900 आएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 वन 1600 प्लस 900, दिस विल गिव यू 2500। नाउ ये इस तरह से चला जाएगा और इसका आप निकालोगे तो 50 आएगा। तो 50 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी है। कुछ डिफ़िकल्ट था इसमें? कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ कार फेल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड। ग्राउंड को फेंक किया और ये देखो सेकेंड है, मतलब कि टी गिवन है 0.5 और जी की वैल्यू फिर उन्होंने कहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड जब वो ग्राउंड को टच करेगी। और यहाँ पे u क्या हो जाएगा? रिलीज़ किया है तो 0 मीटर पर सेकेंड। और मुझे v निकालना है बेसिकली, है ना। और एवरेज स्पीड निकालना है। वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v प्लस यू अपॉन में टी। v आएगा तो निकल आएगा। और मुझे हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मेन पर्पस है v को निकालना। अब यहाँ पे देखो हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई हैं। अब मुझे बताओ कि v कहाँ से निकलेगा? u है, g है, t है। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं v निकाल सकती हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। b कितना है आपके पास? वो निकालना है। u है 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये है 10, 0, 5, क्योंकि मैंने इस तरह से था तो डेसिमल रिमूव किया 10। ये पूरा इससे कैंसिल। v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। v आ गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? v प्लस यू अपॉन में t। तो v कितना है आपके पास? 5 प्लस u कितना है आपके पास? 0 अपॉन में t, 5/2। 2/5, 2 पे चला जाएगा 4, 1 पॉइंट लगे 0, 5, तो 2.5 कितनी है? यह एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट डाल देनी है। क्लियर है इतना? अब उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है हाइट निकालनी है। अब यहाँ पे देखो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? हाइट तो या तो इससे निकलेगी या फिर इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी। हाइट निकाली, u है, t है, 1/t, g है, t है, इससे निकाल सकते हो। या फिर v स्क्वायर है, u स्क्वायर, u भी है, t 2g, इससे भी हाइट निकल जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे निकालना है। तो मैं हाइट जो है वो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके निकाल लेंगे हम। v कितना है बेटा? v है अभी निकाला 5, ये है 0, 2 इंटू 10 इंटू एस, ये हो जाएगा 20s और ये हो जाएगा 25। 20 इधर लेके आओगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में ही होगा। तो इससे मिल जाएगा s। ये क्या हो जाएगा? 5 पे, ये 4 पे, 5/4। यहाँ पे 4 को 5 के साथ करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 2 पे जाएगा 8, यहाँ पे रह जाएगा 10, 10 में से 8 के 2, पॉइंट लगाए 0, 5, देखो पॉइंट लगाए 0, 5 पे चला जाएगा 20, तो 1.25 मीटर जो आई है वो आपकी हाइट आई है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी हम निकाल के देख लेते हैं। u की वैल्यू 0, t, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 0 ही आएगा। ठीक है, और ये 1, ये 5 पे,
अब मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो ओवर में 10, यहाँ पे करूँ तो 10, एस इज इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, 0.5 से 0 को करोगे तो 0 आएगा। 5 बचा, यहाँ पे भी 5 ओवर में 100, ये होता है 125, 2 डिजिट छोड़ के 0 यहाँ पे। मतलब चाहे आप थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लो, चाहे आप ये इक्वेशन यूज़ कर लो, आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है। अ मैन विथ 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। अब न्यूटन से क्या समझ में आ रहा है कि वेट। अब हमने यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हमने ऑलवेज जो है वेट ऑन अर्थ जब निकाला है, हमने कैसे निकाला है, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ ऑन मून, है ना, वेट ऑन अर्थ ऐसे निकाला है। बट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। अगर मेरे पास है मास, मास ऑलवेज सेम रहेगा, और मुझे कहा है वेट ऑन अर्थ निकालो, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी। क्या मैं मून के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। हमने अभी तक पढ़ा है 1/6 ऑफ मास ऑन अर्थ, ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है। बट अगर मेरे पास हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना है, अब मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है और मेरे पास मास तो कांस्टेंट है, तो मैं वेट निकाल सकती हूँ। इसी तरह से मान लो अगर मेरे पास वेट है मून के ऊपर और मेरे पास मास है, मैं जी निकाल सकती हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास वेट है मून के ऊपर कितना है, मास ऑलवेज कांस्टेंट है, तो मैं जी निकाल सकती हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस हैं। मैन का वेट अर्थ के ऊपर गिवन है 600 न्यूटन, अर्थ के ऊपर कितना है 600 न्यूटन। उसका फिर मास कितना होगा, मान लो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। अब उसका बताना है मास ऑन अर्थ। मास ऑन अर्थ और मून सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ मास कभी चेंज नहीं होगा। तो वेट का फॉर्मूला V मतलब W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। मास मेरे पास है, बोलो ज़रा, नहीं, मेरे पास वेट ऑन अर्थ है, क्योंकि मुझे मास ऑन अर्थ निकालना है तो मुझे वेट ऑन अर्थ पुट करना पड़ेगा। 600 इक्वल्स टू m, जी की वैल्यू 10, m की वैल्यू निकालनी है तो 600 को 10 से करेंगे तो 60 kg मास। अब ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डन कर लिया। इफ़ शी और ही वर टेकन टू मून, हर वेट इज़ 100 न्यूटन। अब हमें वेट ऑन मून गिवन है, कितना है 100 न्यूटन। उसका मास फिर बताओ। भाई मास हमेशा सेम रहेगा, कहीं भी चले जाओ तो मास इज कांस्टेंट, सो मास ऑन अर्थ एंड मास ऑन मून विल रिमेन सेम एज 60 kg। ठीक है, तो 60 kg हमने अर्थ के ऊपर निकाला है, तो वेट अर्थ और मून के ऊपर सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन भी डन है। अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मून। मेरे पास वेट है अर्थ के ऊपर कितना है, मेरे पास मास है, तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं निकालूंगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ नहीं, ऑन मून निकालना है। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है, ये इक्वल्स टू है, मैं मल्टीप्लाई डाल रही थी इसलिए ऐसा हुआ। वेट क्या है मून के ऊपर 100, और मास कितना है अभी निकाला है 60 इंटू जी। जी इधर रहने दो, 100/60 कर दो, 100/60 करोगे, क्योंकि मास ऑन अर्थ मुझे गिवन, मास ऑन मून कितना है 100। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 10/6 इक्वल्स टू जी, है ना। अब इसको, ये पार्ट कुछ नहीं करना आपने। अब 6 को 10 के साथ करोगे, 1 पे जाएगा 6, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 4, पॉइंट लगा के फिर 0। अब 6 6 36, 6 7 42, वो इंक्रीज हो रहा है तो 6 पे जाएगा 36, फिर 4 आएगा, पॉइंट लगा के 0, ऐसे चलता ही जाएगा। तो 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जी की वैल्यू बेटा जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने अपने माइंड में रखना है कि मून के लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मास कांस्टेंट रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून
दे रखा है तो मैं वेट ऑन मून फाइंड कर सकती हूँ। अगर मुझे वेट ऑन मून दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, तो मैं मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट है, हाउ मच वुड 70 kg मैन वेट ऑन मून। तो मास है, मास है 70 kg, उसका वेट निकालना है मून के ऊपर। वेट ऑन मून, अब या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1/6 वेट ऑन अर्थ निकाल लूँ, है ना, तब मेरे पास आएगा, या मेरे पास ऑप्शन है W इज इक्वल्स टू M इंटू जी। मास कॉन्स्टेंट है हमारे पास वेट निकालना है मून के ऊपर। क्या मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून है, यहाँ पे दे तो रखा है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, ये वाला मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। उन्होंने, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वेट ऑन अर्थ निकालो पहले, तो जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी पड़ेगी। आप 10 नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कहीं भी। जब मेंशन नहीं है तो हमें 9.8 लेनी पड़ेगी। पर फिर ये इजी नहीं, हमारे पास जी है, हमारे पास मास है, वेट निकालना है। ठीक है, तो वेट ऑन मून के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो वेट ऑन मून देखते हैं क्या होगा। W इज इक्वल्स टू, मास कितना है 70 इंटू 163, डेसिमल रिमूव करोगे तो आएगा 100। इसको कर दो इस तरफ, 163 को 7 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 2 42 43 44 7 8 9 10 11, तो 11 4 1 और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल। वेट की यूनिट न्यूटन। हो गया वेट ऑन मून, हो गया। नेक्स्ट है, फाइंड द मास ऑन अर्थ एंड ऑन मून। भाई मास हमें दे रखा है ये वाला, तो मास तो हर एक जगह सेम रहता है, तो मास ऑन मून एंड अर्थ विल बी 70 kg। मास on earth and moon will be 70 kg। क्लियर है इतना? बस कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारे पास वेट गिवन है ऑन मून तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो। अगर मास निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास निकालना है तो अर्थ का गिवन होगा, अर्थ का लिख लेना, मून का गिवन होगा मून। मास का इतना नहीं है, पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और मून के लिए ये फॉर्मूला अगर यूज़ करना है तो वेट पता होना चाहिए। वेट ऑन मून निकालने के लिए जी ऑन अर्थ पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फाइंड द मास इफ द वेट इज 18 न्यूटन एंड जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। तो वेट है 80 न्यूटन और जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है मास ऑन अर्थ एंड मास ऑन मून। हमें पता है कि मास ऑन अर्थ एंड मास ऑन मून सेम है, तो अगर मुझे वेट ऑन अर्थ पता है तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ वेट क्या फॉर्मूला होता है, दिस वन। तो वेट मुझे गिवन है और एम मुझे निकालना है, जी मुझे दिया हुआ है, एम निकालना है। 80/10 इसको कैंसिल करूँगी तो 8 kg क्या आएगा, मास आएगा। और मास हमने अर्थ के ऊपर निकाला है, मास अर्थ और मून के ऊपर सेम है, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, मास ऑन अर्थ भी सेम होगा 8 kg होगा और मास ऑन मून भी होगा 8 kg। फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको मास गिवन है 80 kg, अगर आपको मास गिवन 80 kg ऑन मून सरफेस, मून के ऊपर है तो अर्थ के ऊपर भी 80 kg होगा। कैलकुलेट मास, यहाँ पे मास नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेट, यहाँ पे आएगा वेट ऑन अर्थ एंड ऑन मून। और क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ लिखना भूल गई कि जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है, तो जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट ऑन अर्थ भी निकालना है और वेट ऑन मून भी निकालना है। वेट ऑन अर्थ का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। मास है 80 kg और जी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 800 न्यूटन। तो वेट ऑन अर्थ हो जाएगा 800 न्यूटन। वेट ऑन मून क्या होगा,
अब या तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून नहीं दे रखा और वेट ऑन मून तो निकालना ही है, तो मास तो कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला नहीं होगा, तो 1/6 इंटू मास वेट ऑन अर्थ सरफेस, इसी तरह से होगा। तो 1/6 वेट ऑन अर्थ सरफेस अभी अभी निकाला है, जब आप इसको करोगे तो यू विल गेट 133.3 न्यूटन। हम एक बार करके देख लेते हैं। देखो 6 को 800 से करना है, 1 पे जाएगा 6 0, 8 में 6 गए 2, 8 में से 2, अब देखो 3 पे जाएगा तो 18 आएगा, यहाँ पे 2 फिर 0 फिर 3 पे जाएगा 18 आ जाएगा, फिर माइनस करोगे 2 पॉइंट लगा के फिर 0 उतारोगे 20 तो आ रहा है, फिर 3 पे अगर करोगे तो 18 आएगा। अब 18 को करोगे तो फिर आप 2 पॉइंट ऐसे चलता ही जाएगा, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए टॉवर 10 मीटर हाइट, मतलब 10 मीटर किसकी यूनिट है बेटा, हाइट की। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे हाइट गिवन है, दैट इज़ 20 मीटर, और आपने स्टोन को रिलीज़ किया है बिल्डिंग के टॉप से। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट इज वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब हमें यहाँ पे v कैलकुलेट करना है, v नहीं पता हमें, और हमें कहा है कि आप g की वैल्यू लोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन कौन सी लगेगी आपकी, हमने 3 इक्वेशन की है, उसमें से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सेट बैठेगी। क्या फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम चाहिए, सेकेंड में भी टाइम चाहिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। अब मुझे बताओ s मतलब कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस बेसिकली योर हाइट है ना। अब मुझे बताओ, मुझे v निकालना है, v स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, ये इधर माइनस में है, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एस की वैल्यू है 20 प्लस u क्या है हमारा 0 का स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये 2 ज़ीरोज़ 400, और ये तो फिर 0 ही है, ठीक है। अब देखो v इधर 400 के ऊपर रूट 400 का निकालोगे तो 400 का कितना होगा, 400 का कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसमें सिर्फ v कैलकुलेट करना था और कुछ भी नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हमें पता है हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। और उसने जो हाइट अटेन की है दैट इज़ 10 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे हमने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया था। अब ऊपर की तरफ थ्रो किया था मतलब कि u, ठीक है, u हमें यहाँ पे नहीं पता। क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको लिया, उसको ऊपर की तरफ को थ्रो किया, ठीक है। इस तरह से मान लो ये मेरी बॉल है, मैंने उसको ऊपर थ्रो किया है। अब वो एक हाइट पे आके ही स्टॉप करेगी, ऐसे थोड़ा ना ऊपर चली जाएगी, चलती जाएगी, एक हाइट पे आके स्टॉप करेगी, इसलिए v 0 हो जाएगा। तो जब वो नीचे आएगी, नीचे तो आएगी, वो भी कुछ ऐसा दिया नहीं है कि कुछ फाइंड करना है, बस हमें बताना है कि यहाँ से हमने जब उसको फेंका था ऊपर की तरफ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, किस वेलोसिटी के साथ फेंका था, और हमें टाइम टेकर बताना है कि इतना जो 10 मीटर का हाइट है वो उसने कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन नहीं लग सकती बिकॉज उसमें टाइम चाहिए, है ना, और u भी उसमें होता है, सेकंड में भी u t है ना, u भी होता है t भी होता है, तो एक साथ तो दोनों निकाल नहीं सकते। तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g s मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस बेसिकली योर हाइट। तो v स्क्वायर है 0 स्क्वायर माइनस u क्या है बेटा, u मान लेते हैं u का स्क्वायर, अभी हमारे पास u है नहीं, ठीक है। अब देखो 2 इंटू एस है 10। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है,
9.8, जब मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो 10, 98 10 पर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव का साइन, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 0 है कुछ नहीं, तो u का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से माइनस, ये इस तरह से है माइनस u इंटू यू, इस तरह से, ऐसे मत कर देना, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा पूरा, क्योंकि जो नेगेटिव का साइन है वो इस u के सामने है और स्क्वायर u, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 98 जो कि आपका होता है 196, पर साथ में नेगेटिव का साइन भी तो चलेगा ना, तो 196 और माइनस u का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, u इस तरफ और ये इस तरह हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर आप करके देखोगे 40 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो इतना ही आएगा। ये तो हो गया हमारा u। अब हमें क्या करना है, टाइम। टाइम को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, सब कुछ है हमारे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन सही है। अब u हमारे पास कितना है, 0, 0 इज इक्वल्स टू, सॉरी v 0 है, u कितना है 14, प्लस g की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी 9.8 इंटू टी, टी निकालना है हमें, ये हो जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू माइनस 9.8 बाई टी, ये हो जाएगा -14। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो बेटा ध्यान से ज़रा, ये इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इट विल डिवाइड, अब ये कैंसिल हो जाएगा। जब मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो ऊपर में 10 लग जाएगा, मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया है, ठीक है, सो दैट की कैलकुलेशन टिपिकल ना हो। 98, अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये 7 के टेबल पे 2 पे ऐसा करते हैं, 2 के टेबल पे कर लेते हैं, 2 के टेबल पे ये 7 पे और ये 49 पे, ये 1 पे, 7 के टेबल पे ये 7 पे, क्या बचा आपके पास 10/7, 10/7 को डिवाइड कर लो, आपके पास क्या आएगा टाइम। तो हम 10 को 7 के साथ करेंगे डिवाइड, तो 1 पे चला जाएगा 7, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे आ गया अब 3, अब कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के उतारोगे 0, अब आ गया 30। अब देखो तो 7 5 ज़ा 35 होता है जो कि बड़ा है, तो 4 पे जाएगा, दैट इज़ 28, कैरी लोगे 2 आ जाएगा, अब 2 आ गया, पॉइंट लगाए ऊपर, ईजिली मैं 0 उतार सकती हूँ, 20 आ गया। अब देखो 2 पे ही जाएगा तो 14 आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ गया। अब पॉइंट लगा है, फिर से 0 उतार लो, 4 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, तो 7 8 ज़ा 56, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आराम से उतार सकते हो, 40 आ गया, फिर अब देखो फिर भी नहीं जाएगा आपका, तो 5 पे चला जाएगा, ये बहुत मतलब ऐसे चलता ही जाएगा, तो हम इतनी बड़ा नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक पहले 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है, ये आपका टाइम, ठीक है, 3 लेने हैं पहले, 3 लगाना है लगा लो, अदरवाइज 1.4 इज़ करेक्ट, ठीक है, इतना भी सही जाएगा। अब देखो एन ऑब्जेक्ट मास 500 ग्राम, किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 500 ग्राम, तो मास देखो, यूनिट देखो 500 ग्राम, इसको केजी में चेंज करोगे तो 0.5 केजी आएगा। उसको आपने ड्रॉप किया है एक टावर से, ठीक है, अब आपने उसको ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड और हाइट इज़ गिवन, दैट इज़ 5 मीटर। हमें मोमेंटम निकालना है, जी की वैल्यू उन्होंने कहा है कि आप 10 मीटर पर सेकेंड लो, मोमेंटम का फॉर्मूला mv, यहाँ पे मास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, तो फर्स्ट में टाइम चाहिए, सेकंड में टाइम चाहिए, जो थर्ड है उसमें मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो v² क्या हो जाएगा, v² तो हमें निकालना है और ये हो जाएगा 0² इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू 10
इंटू हाइट इज़ 5। अब देखो v स्क्वायर, ये तो फिर 0 है इसका, अब ऐसे लिख सकते हो 5 2 ज़ा 10 और 10 को 10 के साथ किया 100। v इस तरफ तो ये इस तरफ, ठीक है। अब हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी निकल के आ गई है। अब आप इजीली मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो। मोमेंटम होता है मास इंटू वी। मास इंटू वी मतलब 0.5 इंटू 10। यहाँ पे मैं डेसिमल रिमूव कर रही हूँ 10, ये सीधा कैंसिल हो गया और 5 आ गया। और इसकी यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। What is the magnitude of gravitational force between Earth and 1 kg object on its surface? अब देखो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज़ इक्वल्स टू जी की वैल्यू कांस्टेंट, m बड़े ऑब्जेक्ट का मास और छोटे ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब कि रेडियस का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। और हमारे पास ये मास ऑफ अर्थ है 10 इंटू 6 इंटू 10 टू के पावर 24, रेडियस भी गिवन है 6.4 इंटू 10 टू के पावर 6, और मास जो है ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के ऊपर है उसका है 1 kg। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। द मेन पार्ट इज़ योर कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे यही डिफ़िकल्ट होने वाली है। अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज़ पुट की है। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज़ 6.67 10 टू की पावर -11। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें गिवन है, वो फिल करी है। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो 1 kg है, तो मैंने 1 फिल किया है। उसके बाद है रेडियस। रेडियस किसका लेना है? अर्थ का। अर्थ का रेडियस हमें गिवन है ये, तो हमने वैल्यूज़ पुट किया और उसका स्क्वायर करना था, इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है। अब देखो, आपने अगर मैथ्स में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर किया है तो उसके आइडेंटिटीज़ आपको आती होनी चाहिए। जैसे कि जब a की पावर m हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, a की पावर n हो, तब हम a m प्लस n कर देते हैं। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई नंबर है, उसका बेस सेम हो और उसके एक्सपोनेंट अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो मैं उसको प्लस कर सकती हूँ। इस केस में देखो ज़रा, 6 इंटू 6 7 इंटू 10 टू की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को उतना ही आएगा। सो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगी इसको। उसके बाद है 6.4 इंटू 6.4। अब इसको अगर मैं करूँ तो 10, दोनों के बेस सेम है, पावर्स भी सेम है, पर अगर पावर डिफरेंट हो तब भी प्लस होगा, सेम हो तब भी प्लस। तो यहाँ पे मैं 6 + 6 कर दूँगी, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ यहाँ से इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो नीचे क्या लगेगा? 100 100 मल्टीप्लाई 10। अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो ऊपर चले जाएगा 10। अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो फिर चले जाएगा 10। अब ये 10 है, ये 100 है, 10 10 100 होते हैं, मल्टीप्लाई करो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है? अब डेसिमल रिमूव किए, 10 टू की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू की पावर 24, और 6 4 64 10 टू की पावर 12 बचा है, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ रखा है एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल में, जब a की पावर n हो, m हो, डिवाइड हो तो a -n होता है, ये भी पढ़ा है। इसमें देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इसमें भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसको चाहे इधर ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, माइनस होगा साथ में। तो 10 टू की पावर 11 ऊपर जाके ये हो जाएगा माइनस इंटू 6 इंटू 10 टू की पावर 24। नीचे अब आपके पास क्या बचा? 64 इंटू 64। अब देखो 6 6 7 इंटू 10। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, बड़ा 12 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा। इसको करोगे यू विल गेट 23 और 6 10 टू की पावर 24 और 6, ये बचा आपके पास अब 64 इंटू 64। अब देखो ज़रा, ये वाली आइडेंटिटी फिर से हो जाएगी यूज़ हमारी।
ये लॉ फिर से यूज़ हो जाएगा, दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो ये प्लस हो जाएंगे। 667 इंटू 10 माइनस 3 तो है ही, प्लस 24 बाय इंटू 6/64 इंटू 64। अब देखो ज़रा इसको सॉल्व करो। बड़ा कौन है? 24, माइनस है तो 10 की पावर तो 1 आ गई, जिसका मतलब है 10। ठीक है, अब देखो इसकी कटिंग करेंगे, ये 5 पे चला जाएगा 2 के टेबल पे, और ये 32 पे, ये 3 पे, ये 32 पे। ऊपर बचा 667 इंटू 5 इंटू 3 करोगे तो 15 आएगा, और 32 इंटू 32 ये आ जाएगा आपका इतना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे और ये आएगा इतना। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो 9.770। ये तो अप्रॉक्स में ले रखा है, ठीक है। वैसे इतना आंसर थोड़ा नेक्स्ट भी जाएगा अगर आपका जा रहा है तो अप्रॉक्स में, और फोर्स निकाली है न्यूटन। मैं आपको इसको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखो जब आप इसका टेबल लिखोगे ना तो आप देखोगे 9 के ऊपर 9 पे ये जाएगा आपका 612 और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे देखो 15 में से 6 के 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 8, 9 में से 2 7, यहाँ पे 9 तो कुछ भी नहीं। अब पॉइंट लगा के फिर आप ज़ीरो उतार सकते हो, यहाँ पे ज़ीरो उतार ली। अब आप देखोगे 7 के ऊपर जो आता है 7168, क्योंकि अगर आप 8 पे लेके जाओगे तो 8192 आएगा जो कि बड़ा हुआ। अब आप इसको माइनस करोगे 7220 आ जाएगा, फिर ये 7 पे चला जाएगा 7168। अब इसको करोगे माइनस तो आपके पास आएगा 552। पॉइंट लगा है, ज़ीरो उतार लोगे, पर फिर ज़ीरो लगा के फिर से ज़ीरो उतारनी पड़ेगी 5200। अब फिर ये 4 पे चला जाएगा, मतलब ये कैलकुलेशंस आगे की आगे जाएगी। हमने ये आंसर जो है वो अप्रॉक्स में ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब आप बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। F = G की वैल्यू, बिग G कांस्टेंट ग्रेविटेशनल की वैल्यू, और बड़ी बॉडी का मास छोटी बॉडी का मास डिवाइड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है। यही होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। किसके बीच में निकालना है? बिटवीन अर्थ एंड बिटवीन द सन। अब यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? ये चीज़ गिवन है कि जो हमारे अर्थ का मास है, जो हमारे अर्थ का मास है वो है इतना, गिवन है, यस। एंड जो हमारे सन का मास है ये है 10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, और उनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 1.5 इंटू 10 टू की पावर 11, माइनस में नहीं है। अब हम यहाँ पे जी का वैल्यू जो है फॉर्मूला उसको पुट करते हैं। जी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का G(mn) डिवाइडेड बाय r²। वैल्यूज़ पुट करो। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11, और जो m की वैल्यू है हमारे अर्थ के मास की वैल्यू वो ये है, और ये हमारे सन की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर 11, और उसका स्क्वायर भी करना है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो ज़रा, तो अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ नीचे आएगा 100 इंटू, और इसका डेसिमल रिमूव करूँ इसका डेसिमल ये जाएगा 10 इंटू 10। अब देखो भाई, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? 667 इंटू 10 की पावर -11, 6 इंटू 24, 2 इंटू 10 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 115, 15, 10, 11 प्लस 11। अब ऐसा क्यों किया मैंने?
रूल्स पढ़े हैं एक्सपोनेंशियल लॉ के, जब ए की पावर n हो और मल्टीप्लाई का साइन हो ए की पावर n, बेस सेम हो पावर्स अलग अलग हो, पावर सेम हो अलग हो, बेस सेम होनी चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम पावर्स प्लस कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस किया। अब ऊपर भी तो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं कर सकती हूँ क्या, 15 इंटू 15 कितने होते हैं बेटा, 225, 10 की पावर, इसको प्लस किया 22, 667 इंटू 6 1 6 6 2 12 आ गया, और 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 30। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे 667 को 12 के साथ करेंगे, सो आई थिंक यहाँ पे इतना आएगा आपका, और 10 की पावर देखते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं कि कितना आएगा। 10 की पावर कितनी आएगी, देखो अगर मैं इसको प्लस कर दूँ 24 में करूँगी तो 54 आएगा, 54 में से अगर मैं यहाँ पे प्लस आएगा और -11, तो अगर मैं इसको करूँगी तो मुझे मिलेगा 4 में से 1 गए 3, 5 में से 1 गए 4, 43, तो यहाँ पे आएगा 43, और नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि बड़ा कौन है 54, उसके आगे पॉजिटिव है। अब जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, माइनस हो जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ एक्सपोनेंट कहता है ए की पावर m हो, ए की पावर n, वो हमेशा माइनस में ही होंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है, कैलकुलेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, तो अब देखो, तो अगर आप माइनस करोगे 21 आएगा, कैसे भाई 21 आएगा, 43 22, 3 में से 1 गए 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, तो 21 आ गया। अब आप 225 को 804 से करोगे ना, तो जो आपका आंसर निकले के आएगा वो आएगा 35.57, ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे, पर वो हम अप्रॉक्स में लेंगे, और 10 की पावर 21, यूनिट क्या है, न्यूटन, फोर्स है तो न्यूटन। अब कुछ बच्चों का आंसर आ रहा होगा 3.557, 10 की पावर 22, वो देखो कैसे है, जब आपने एक पॉइंट आगे किया पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस करके 2 आ जाएगा 22, वो इस तरह से आया है। पर इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने यही लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना याद नहीं रहेगा कि हमें ये आंसर लेना ही है, आपके जो उस टाइम आंसर निकलेगा वही लिखोगे ना, तो अगर आप ये लिखते हो तो गलत नहीं है बेटा। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेशन करके ये लिख के आते हो, गलत नहीं जाएगा आपका।